एक पल के लिए रुकें प्रिय, और मेरी आवाज की गर्मजोशी को सुने जो आपके दिल को पुकार रही है। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे लिए कितने अनमोल हैं। मैं आपके हर आंसू को देखता हूं, हर चिंता को देखता हूं और हर एक को देखता हूं। मौन प्रार्थना जो आप अंधेरे में फुसफुसाते हैं, मुझे पता है कि ऐसे क्षण आए हैं जब डर ने आपकी आशा को ढक लिया था। ऐसे क्षण जब आपने सोचा था कि आपकी खुशी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन देखो, आप कितनी दूर आ गए हैं। देखो कैसे मेरे हाथ ने आपको उन तूफानों के माध्यम से मार्गदर्शन किया है जिन्हें आप एक बार पार करना असंभव मानते थे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं तब तक आपकी परिस्थितियों को व्यवस्थित करता रहूंगा जब तक कि आपके जीवन पर मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द पूरे न हो जाएं। विश्वास रखें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी और सही हैं। जब संदेह आपके दिल पर दस्तक दे तो मेरा अचूक वादा याद रखें, मैं यहां हूं और मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम अभी मेरी शांत उपस्थिति महसूस करो जो तुम्हारी आत्मा के हर कोने को शांति से भर दे, जिसे कोई भी दुनियावी परेशानी विचलित नहीं कर सकती। मुझे वह बोझ उठाने दो जो तुमने बहुत लंबे समय से उठाया है। उसे मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मेरी बाहों में अपने दुखों को मेरे सामने रखो और कहो, मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी है। प्रार्थना में आप जो भी शब्द बोलते हैं, मैं आपको शक्ति दूंगा और आपको उन समाधानों के लिए मार्गदर्शन करूंगा जिन्हें आप चाहते हैं। आपको अपने जीवन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकेले संघर्ष करो जब तुम्हारे घुटने जमीन को छूते हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूतरों की तरह मेरे सिंहासन पर चढ़ती हैं। मैं तुम्हें सुनता हूं, चाहे कितने भी संदेह हों। फुसफुसाएं, एक पल के लिए भी विश्वास मत करो कि मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटल है। तुम कुछ भी नहीं करते और कहीं भी नहीं जाओ तुम्हें इससे अलग कर सकती है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, अगर दोस्त फीके पड़ जाएं और परिवार मुंह मोड़ ले, जान लो कि मेरी नजरों में तुम्हें कभी छोड़ा नहीं गया, कभी अस्वीकार नहीं किया गया। मेरी आंखें लगातार तुम पर हैं, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रख रही हैं और अभी तुम्हारे रास्ते की रखवाली कर रही हैं। मेरी शांति आप पर बरस रही है, आपके बेचैन विचारों को शांत कर रही है और आपके थके हुए दिल को राहत दे रही है। मेरी उपस्थिति में अकेलापन भाग जाता है और मेरी कृपा आपको एक कोमल आलिंगन की तरह घेर लेती है जो आपको याद दिलाती है कि आप कितने प्रिय हैं। मैं आपको आपकी कल्पना से कहीं अधिक महत्व देता हूं। मैं आपकी रक्षा करता हूं और आपको ढाल देता हूं। मैं उन खतरों की प्रशंसा करता हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, कि जीवन में आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद आपका विश्वास कितना दृढ़ रहा है। आप अपने आसपास के लोगों को उदारता से देना जारी रखते हैं, तब भी जब कोई धन्यवाद वापस नहीं किया जाता है। और मैं आपके हर निस्वार्थ कार्य को देखता हूं। मेरे मन में आपके लिए जो प्यार है उस पर कभी संदेह न करें। प्रत्येक दिन मैं आपकी आत्मा को ताजा करने और आपकी आत्मा को नई शक्ति से भरने के लिए तैयार हूं। करीब आओ और अपना सिर दो, मेरे कंधे पर आराम से बैठो। गहरी सांस लो और मेरे प्यार को, सारे डर और थकावट को दूर भगाने दो। भले ही हर कोई तुम्हें निराश कर दे, मैं तुम्हारा शरण स्थल बनूंगा, एक किला जिसे कोई प्रतिकूलता भेद नहीं सकती। जब उदासी तुम्हारे मन और दिल पर हावी होने का प्रयास करेगी, तब मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। भ्रम के बीच में आप मेरी पवित्र आत्मा की कोमल धुन को अपनी आत्मा की गहराई में सत्य गाते हुए सुनेंगे। जान लें कि मैं इस क्षण आप में अपना प्यार डाल रहा हूं। इसे अपनी आत्मा को पुनर्जीवित महसूस करें। इसे महसूस करें कि यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कितना भी बड़ा हो, समस्या या रात कितनी अंधेरी है, मेरी उपस्थिति तुम्हारे ठीक बगल में है। आशा और नई शुरुआत की पेशकश करते हुए मैंने तुम्हें हर घाटी से ले जाने का वादा किया है, हर लहर के ऊपर तुम्हें थामे रखने का और सबसे अंधेरे रास्ते पर भी तुम्हारा मार्ग रोशन करने का। मेरे प्रिय, क्या तुम देखते हो कि मैं कितनी गहराई से तुम्हारे साथ हूं? मैं आपकी परवाह करता हूं। अपने दिल को एक पल के लिए शांत रहने दें और मेरी आवाज को अपनी आत्मा से कोमलता से बोलते हुए सुने। मैं आपके खिलाफ आने वाले हर परीक्षण और अन्याय को आपके पक्ष में जीत में बदल दूंगा। लेकिन यह मत भूलिए कि यह एक लड़ाई है और दुश्मन है।
मैं तुम्हें उन आशीषों को प्राप्त करने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। इसलिए सतर्क रहो, सावधान रहो। हर बार जब तुम कुछ कहो तो तुम्हारा हृदय विश्वास से भर जाए। मेरा नाम जोर से बोलो, अपने दिमाग से सोचो, अपने हाथ से लिखो और अपने दिल में उकेरो। मैं भगवान हूं, मेरे पास आपकी मदद करने की पूरी शक्ति है। मैं कर सकता हूं, मैं चाहता हूं और मैं करूंगा। मैं आपके विचार देखता हूं और मैं उस दयालुता को जानता हूं जो बहती है अपने दिल से। इस समय आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनका उद्देश्य आपको नष्ट करना नहीं है, बल्कि आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए तैयार करना है। इस तूफान के दूसरी ओर एक ऐसी धरती है जो खुशियों से भरी हुई है और पर्याप्त प्रावधान से अधिक है। यह कभी न भूलें कि आप कैसे हैं। तुम बहुत दूर आ गए हो। डरो मत और आशा मत खो। यदि तुम एक क्षण के लिए भी विचलित होगे तो यह तुम्हें भटका सकता है। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं, मेरे बच्चे, विश्राम के क्षणों में भी अपनी आत्मा में उस पवित्र अग्नि को जलाए रखो। जुड़ने के लिए समय निकालो। मेरे साथ प्रार्थना में अपना हृदय खोल दें, क्योंकि ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे रहस्योद्घाटन जो आपको ऊपर उठाएंगे और आपके परिवार पर आशीर्वाद लाएंगे। अपने प्रियजनों को इकट्ठा करें, उन्हें अपने करीब लाएं, हाथ पकड़ें, एक दूसरे की आंखों में देखें और जहां जरूरत हो वहां क्षमा मांगे। अपने हृदयों को एक साथ उठाकर मुझसे सच्ची प्रार्थना करो। बिना किसी संदेह के मेरे वादे पर विश्वास करो। उसके बाद उनसे उन सब बातों के विषय में बोलो जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं कैसे करूंगा? अपने जीवन, अपनी परिस्थितियों और अपने भविष्य को सचमुच में बदल दें, क्योंकि जहां कहीं भी 2 या 3 लोग मेरे पवित्र नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच में हूं और उन पर अपना अनुग्रह बरसा रहा हूं। और अब यदि आपकी आत्मा एक सच्चे आलिंगन के लिए तरस रही है तो मेरे पास आइए और मेरी बाहों को महसूस कीजिए। मैं तुम्हें घेर लेता हूं, अपने दिव्य हृदय की स्थिर धड़कन को महसूस करता हूं। तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी हर छिपी जरूरत को देखता हूं। मैं तुम्हारी हर खामोश विनती को सुनता हूं। मैं तुम्हें अभावों से बाहर निकालकर तुम्हारे शरीर और मन को स्वस्थ करना चाहता हूं। मैं प्यार करता हूं प्रत्येक दिन। एक प्रचंड अपरिवर्तनीय प्रेम के साथ मैं आपके विचारों में एक दयालु फुसफुसाहट के माध्यम से उस प्रेम की पुष्टि करूंगा। आपके सपनों में एक सौम्य उपस्थिति और मेरे शब्दों के दैनिक पोषण से जो आपकी आत्मा को क्रिस्टल CLI वाटर्स की तरह पुनर्जीवित करते हैं। जब सुबह होती है तो जान लें कि मेरी महिमा पहले से ही है। मैं तुम्हें गले लगाता हूं, तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूं, तुम्हें जीवन की लड़ाइयों का साहस और आशा के साथ सामना करने के लिए तैयार करता हूं। मैं तुम्हारे मन को उत्थानकारी सत्य से भरता हूं ताकि तुम निर्भीकता से चल सको, इस विश्वास के साथ कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं एक चमत्कार के लिए तुम्हारे हृदय की पुकार सुनता हूं और मैं खड़ा होता हूं। इसे घटित करने के लिए तैयार हो जाइए। अब इस पर विश्वास कीजिए। अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान बिखेरने दीजिए और अपनी आंखों को नए विश्वास के साथ चमकने दीजिए। उठो मेरे चैंपियन, यह हर बाधा को जीतने का समय है। मुझे अपने पवित्र वस्त्र से तुम्हें बचाने दो ताकि इस दुनिया की ठंड और नकारात्मकता तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके। जान लो कि मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम सच में एक ईमानदार और असीम करुणा के व्यक्ति हो। यहां तक कि उन दिनों में भी जब तुम शर्म या पछतावे से इतना जूझो कि सुंदरता तुम्हारे अंदर रहती है। इसीलिए तुम्हें अपने सपनों और उन लोगों के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए जिन्हें तुम प्यार करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जीवन के ये शब्द सीधे तुम्हारी आत्मा में बोलता हूं। सांसारिक संपत्तियों से बहुत अधिक मत चिपको। वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। वे बहुत विशाल या मूल्यवान लगते हैं, लेकिन मेरे राज्य के आश्चर्यों की तुलना में वे छोटे कंकड़ हैं। कई लोगों ने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने भाग्य का आदान प्रदान किया है, अस्थायी लाभ के लिए मेरी उत्तम योजना को छोड़ दिया है और अनंत जीवन के अमूल्य उपहार को भूल गए हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसा मत करो। जब आपके पास बहुत कुछ हो और जब आपके पास थोड़ा हो तब भी डरो मत। मैं आज भी तुम्हारा चरवाहा हूं जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। मैं तुम्हें उन चीजों से बचाने आया हूं जो तुम्हें रोकती हैं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं,
तुम्हें आजाद कराने आया हूं, उन घावों को भरने आया हूं जो तुम लेकर आए हो। आपको समझ से परे शांति का उपहार देता हूं। आपको ऐसे तरीकों से आशीर्वाद देता हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालता हूं। मेरी दया और मेरा अनुग्रह एक आरामदायक छाया की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। जहां भी तुम जाओगे, मैं तुम्हारी मेज को भरपूर मात्रा में भर दूंगा, और उन लोगों की उपस्थिति में जिन्होंने कभी तुम पर संदेह किया था, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त से अधिक हो, और मैं तुम्हारे लिए डालूंगा। हमारी खुशी को रोका नहीं जा सकता। मैं देखता हूं कि तुम उदासी और निराशा के अंधेरे में कैसे चले हो, ऐसा महसूस करते हुए कि जैसे आशा तुम्हारी उंगलियों से फिसल गई हो। तुम डरते थे कि स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। तुम्हें यकीन था कि तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब भी तुम हताश होकर मुझे पुकारती हो, मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मैं तुम्हें हर नुकसान से बचाने के लिए वहां मौजूद था। दुखद क्षणों और दर्दनाक स्थितियों से तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारे जीवन को अपनी हथेली पर रखा था, तब भी जब तुम्हें ऐसा महसूस होता था। मैं हैरान हूं कि तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकी। तुम्हारी पीड़ा और उलझन में मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुमने उन लोगों के निरंतर हमलों को देखा जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तुमने मेरी तरफ से भटकने पर भी विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम्हारा विश्वास कभी सचमुच नहीं मरा। छोटी सी लौ जलती रही, एक सच्चाई फुसफुसाते हुए जिसे आप पहले से ही जानते हैं। आपका एक स्वर्गीय पिता है जो आपसे पहले से ही सभी हदों से परे प्यार करता है। सुबह की किरणों में मैं तुम्हारे ऊपर अपना दिव्य संगीत गाता हूं जो स्वर्ग से गूंजता है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो। मैं तुम पर नजर रखता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर विवरण की परवाह करता हूं, ताकि जब दुश्मन अपने धोखेबाज झूठ के साथ लौट आए और तुम्हारे दिल को भरने की कोशिश करे, संदेह इन शब्दों को याद रखें। मेरा जीवन प्रभु का है, मेरी आत्मा सुरक्षित रूप से उनके हाथों में है। मेरे प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करें। आपका सर्वशक्तिमान और संप्रभु परमेश्वर, मैं आपको यह कहते हुए सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने दिल में सील कर लें। मैं अपने ईश्वर के प्रति सदैव वफादार रहूंगा। इस बात पर अटूट विश्वास रखूंगा कि यह शुरू में ऐसा ही था, यह अब कैसा है, और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसे किसी भी विचार से सावधान रहूंगा जो मेरे प्रति आपके असीम प्रेम को कम करता हो। कभी भी संदेह को अपने दृष्टिकोण पर हावी न होने दूंगा कि मैं कौन हूं। मैं उन अनगिनत आश्चर्यों पर विचार कर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे जीवन में पहले ही कर दिए हैं। उन यादों को अपने साहस को जगाने दो, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो, लड़ते रहो और अपने अंतिम भाग्य की ओर बढ़ते रहो। अगर तुम हार की फुसफुसाहट को अपने मन में रहने देते हो, तो तुम दुश्मन को एक बड़ा झटका देते हो। आप पर आरोप लगाने और आपको परेशान करने के लिए पैर जमाने, और यदि आप उन लोगों की सलाह पर भरोसा करो जो तुम्हें या मेरे नाम को तुच्छ समझते हैं, वे तुमसे तुम्हारी शांति, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा आनंद और तुम्हारे लिए निर्धारित आशीर्वाद छीन लेंगे। यदि तुम दूरी महसूस करते हो या परित्यक्त महसूस करते हो, तो समझ लो कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुमसे दूर चला गया हूं, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे दूर चला गया हूं। जीवन के तूफानों का भार जो आपकी आत्मा में जल रही आस्था की चिंगारी को दबाने की धमकी देता है, फिर भी हिम्मत रखें। आपका विश्वास आपके भीतर जीवित है। इसके अंगारे को एक बार फिर से जलने दें। महसूस करें कि पवित्र अग्नि फिर से प्रज्वलित हो रही है, जो डर और संदेह की परछाइयों को दूर भगा रही है, जो आप नहीं थे। क्रोध, हतोत्साह या अंतहीन हार में चलने के लिए बनाया गया है। तुम्हारा सही स्थान मेरे बगल में है। मेरी उपस्थिति और मेरी अडिग शांति में लिपटे हुए मेरे आनंद का भरपूर आनंद पियो, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूं। वह संकेत जिसके लिए तुमने अपने व्याकुल हृदय में प्रार्थना की थी। तुम्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मैंने सचमुच आपकी बात सुनी, और मेरा उत्तर यह है कि मैं हमेशा से आपकी बात सुनता रहा हूं। आपके प्रति मेरा प्रेम अपरिवर्तनीय है, और मैं ऐसी आशीषें बरसा रहा हूं जो आपको खुशी से अभिभूत कर देंगी। आपको अब और निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मैं आपका उपचारक, आपका रक्षक, आपका प्रदाता हूं, जो तुम्हें बचाता है और तुम्हारी आशा को पुनर्स्थापित करता है। मेरी ओर तुम्हारा हर कदम मेरी ओर एक कदम है। दया और अनुग्रह कुछ भी नहीं रोकते। जब तुम मुझे खोजते हो, अपनी आत्मा को मेरी उपस्थिति के लिए तरसने दो। जिस तरह रेगिस्तान की रेत पानी के लिए प्यासी होती है, उन चमत्कारों को मत भूलना जो मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। उस पल की प्रतीक्षा कर रहे हो जब तुम अपना दिल पूरी तरह से खोलोगे। मेरे शब्द तुम्हारे लिए पोषण हैं। आत्मा उनसे पोषित होती है और उन्हें आपको मजबूत बनाने की अनुमति देती है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, है ना? मेरी आत्मा का वह कोमल धक्का आपको बता रहा है कि परिवर्तन का समय आ गया है। यह क्रोध और अस्वस्थ प्रभावों को दूर करने का समय है, ताकि आप मेरी पवित्र नदी में स्नान कर सकें। जब मैं धीरे से फुसफुसाता हूं तो मुझसे प्रेम करो, मेरा विरोध मत करो। जब मैं धीरे से पुकारता हूं तो मुझसे मुंह मत मोड़ो। और जब मैं तुम्हें सुधारता हूं तो मेरे प्रेम से और भी अधिक भक्ति के साथ चिपके रहो। मेरा अनुशासन इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारी कितनी गहराई से परवाह करता हूं। मैं तुम्हें इसके चंगुल से छुड़ाने का वादा करता हूं। हर दुश्मन जो तुम्हें नीचे खींचने की धमकी देता है, हर पश्चाताप करने वाले दिल को विनाश के कगार से मुक्त करने के लिए, हर दिन तुम विश्वास के साथ मेरे पास आते हो। मैं वास्तव में तुम्हारे दिल की पुकार सुनता हूं। मैं हर सुबह उत्सुकता से तुम्हारी प्रार्थना सुनने का इंतजार करता हूं। यह मुझे प्रसन्न करता है। सुनो, तुम कितने विश्वास के साथ मुझसे बात कर रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थकान के समय अपना सिर मेरे कंधे पर टिका लो और अपने संघर्षों को मेरे साथ साझा करो। मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त, तुम्हारा विश्वास पात्र और तुम्हारा आश्रय हूं। तुम्हारी पिछली गलतियां मुझे गुस्सा नहीं दिलाती हैं और तुम्हारे रहस्य मुझे दूर नहीं भगाते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाधारण योजना है जिसका तुम नेतृत्व करोगे और एक पूरे समुदाय को प्रभावित करें। जहां निराशा थी वहां आशा लाएं, जहां अंधकार था वहां प्रकाश लाएं और जहां कमजोरी थी वहां शक्ति लाएं। बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मैंने जो वादा किया है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। डर को अपने अंदर न आने दें, क्योंकि मैं आपकी हर चीज की आपूर्ति करूंगा। आपको विनम्रता और बुद्धिमत्ता से चलने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप उस प्रचुरता को संभाल लेंगे जो मैं आपको अनुग्रह के साथ देता हूं। इसे मेरी महिमा के लिए और दूसरों की भलाई के लिए गुणा करें। जब आप प्रार्थना करने के लिए अपना सिर झुकाते हैं तो केवल उन उपहारों के लिए ही मुझे धन्यवाद देना याद रखें जिन्हें आप पहले से ही देख रहे हैं। लेकिन जो अभी भी रास्ते में हैं, उनके लिए भी अपनी प्रार्थनाओं को आनंद और विश्वास से भर लें, यह जानते हुए कि वे मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने उठेंगे। धूप की तरह आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तेज तलवारों की तरह वे संदेह, उदासी और हर दमनकारी की दीवारों को गिरा देते हैं। अभी मैंने सोचा कि मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं और अपने हाथ ऊपर उठाएं और मुझे स्वतंत्र रूप से धन्यवाद दें। आप लगे हुए हैं एक आध्यात्मिक लड़ाई में और हर नकारात्मक भावना इस क्षण आपके घर पर अपनी पकड़ खो रही है। उन्हें जाना होगा और कभी वापस नहीं आएंगे। इस दिन से अपने चारों ओर देखें। आप अपने घर के हर कमरे में एक नरम शांत उपस्थिति को भरते हुए देखेंगे। अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलें, मेरी शांति को बहने देने के लिए चौड़ा। किसी भी बुराई से मत डरो, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत आपके परिवार के चारों ओर तैनात हैं। हर छिपे हुए खतरे से आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं। मुझे एक रहस्य साझा करने दो। आप यहां संयोग से नहीं हैं। इससे पहले कि मैंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, मैंने आपकी जीवन कहानी लिखी। मैंने तुम्हारी पहली सांस से बहुत पहले ही तुम्हें स्नेह से देखा था। मैंने तुम्हें अटूट साहस के साथ गढ़ा है, तुम्हें एक सच्चे विजेता का दृढ़ संकल्प दिया है। हर तूफान जिसे तुमने सहा है, हर अस्वीकृति जिसका तुमने सामना किया है, उसका उपयोग तुम्हारे भीतर उस चैंपियन के दिल को गढ़ने के लिए किया गया है। तुम और मैं दोनों जानता हूं कि तुम्हारी कठिनाइयों ने तुम्हें और मजबूत ही बनाया है। अब कार्रवाई करो।
मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में महसूस करो, जो तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक महान उद्देश्य प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। अब समय है कि मेरी इच्छा पूरी की जाए। शिकायतों, भ्रम और नकारात्मक लोगों को पीछे छोड़ दो। मेरी सच्चाई को अनदेखा करें। मैंने उन्हें ज्ञान की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं करना चुना। उनके उदाहरण का पालन न करें और उन पर भरोसा न करें। मेरे प्रिय का समर्थन करो। तुम्हारे जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं है। तब नहीं जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और तब भी नहीं जब मेरी शक्ति तुम्हारे सामने आने वाली किसी भी बाधा से कहीं अधिक है। भले ही तुम्हारी समस्याएं बड़ी हों, भले ही दुश्मन इकट्ठे हों और दिग्गज तुम्हारे खिलाफ उठते दिखें, याद रखो, मेरा शब्द किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली है, किसी भी खतरे से अधिक शक्तिशाली है। अपने विश्वास को एक शक्तिशाली ढाल के रूप में उठाएं और देखें कि कैसे 1000 लोग आपकी तरफ गिर सकते हैं और 10,000 आपके दाहिने हाथ पर गिर सकते हैं। अपनी आंखों को मेरी शक्तिशाली आवाज की ताकत का गवाह बनने दें, जो आपको चाहने वालों को तितर बितर कर देगी। हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चकित कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को तुम्हारी कल्पना से परे आश्चर्यों से भर दूंगा। आज मैं तुम पर शांति और आशा की नदियां बहा रहा हूं। हर उस शब्द के साथ पीड़ा के हर निशान को धो रहा हूं जिसे तुम पढ़ते हो, हर उस फुसफुसाहट को जिसे तुम सुनते हो, गहराई से पीते हो। मेरा जीवित जल शुद्ध, क्रिस्टलीय और उपचारात्मक है, ताकि आप अंदर से बाहर तक मजबूत हों। मुझ पर विश्वास के साथ हर सूर्योदय का स्वागत करें, क्योंकि मुझे गहराई से परवाह है कि आप अच्छी तरह से आत्मविश्वास और आत्मा में आनंदित रहें। अपने दिन को मुस्कुराते हुए गुजारें। अपने चेहरे से पवित्र खुशी को विकीर्ण होने दें। दुनिया तुम्हारी निराशा चाहती है। यह तुमसे आग्रह करती है कि मुझे एक तरफ धकेल दो, ताकि मैं उदासी में डूबा रहूं। अंधेरा आपकी खिड़कियों से घुसने के लिए आपको हतोत्साहित करने, कड़वाहट में रहने और केवल हार की बात करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि यह वह जीवन नहीं है जो मैंने आपके लिए रखा है। और कौन आपको मेरे जैसा प्यार करता है, और कौन आपके दरवाजे के पास आया है। आज मैं आपको बिना शर्त प्यार और ताजा उम्मीद देने के लिए मौजूद हूं। कोई और नहीं, सिर्फ मेरे पास देने के लिए हमेशा मौजूद अनुग्रह है। मैं चाहता हूं कि आप शांति से अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल के हर कक्ष में बहते मेरे प्यार के झरनों को महसूस करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको निराश किया है अभी भी वहां मौजूद है, तो मुझे अनुमति दें। आपको उस दर्द से मुक्त करने के लिए अपनी घायल भावनाओं को मेरे उपचारात्मक स्पर्श के हवाले कर दीजिए, ताकि कोई भी चीज और कोई भी व्यक्ति उस स्थान को न छीन सके जो मुझे आपके जीवन में मिलना चाहिए। मुझे पहला स्थान दीजिए। मेरी अटूट निष्ठा पर भरोसा रखिए। इस वादे पर भरोसा रखिए कि मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। मेरा प्यार सच्चा, बेदाग और चिरस्थायी है। जब आप संदेह करते हैं या आशा करने के लिए बहुत थके हुए महसूस करते हैं, तो इसे याद रखें, मैं आपके लिए असीम स्नेह के साथ आपका स्वर्गीय पिता हूं। मुझे आपको आशीर्वाद के साथ बांट करके और आपको नुकसान से दूर रखने का मार्गदर्शन करके इसे साबित करने दें। तब भी जब आपके सबसे करीबी लोग, जब तुम ठोकर खाते हो, तब भी यह कभी मत भूलना, मैं तुम्हें अपनी कृपा से वंचित नहीं करूंगा या तुम्हारी कमजोरी में तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं आज तुम्हारे पास अपना सर्वस्व अर्पित करने आया हूं। अपना हृदय, मेरी उपचारात्मक उपस्थिति, मेरी जीवन परिवर्तक शक्ति और मेरी अंतहीन करुणा को ग्रहण करने के लिए खुला रहने दो। उन समयों को याद करो जब तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एक ने उन दिनों की परवाह की जो खाली और ठंडे लगते थे। मैं वहां आपकी शांत प्रार्थनाओं को सुन रहा था, ताकि आपके दर्द को शांत कर सकूं। आपका अतीत गहरा घाव हो सकता है और आपने विश्वास किया होगा कि प्यार पहुंच से बाहर था, लेकिन मैं दिन ब दिन आपके लिए पहुंचता रहता हूं। पल द्वारा पल मैं आप पर नजर रखने में प्रसन्न हूं। मैं आपको आशीर्वाद देने में प्रसन्न हूं। मैं आपको हर आध्यात्मिक खजाना और उपहार देने में प्रसन्न हूं। आजादी जो आपकी आत्मा को अडिग बनाती है, खुशी, हर जरूरत के लिए प्रावधान और एक दृढ़ उद्देश्य जो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को रोशन करता है। विश्वास, नम्रता, बुद्धिमत्ता, संयम, ये और भी बहुत कुछ, वे मेरे हाथों में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ले लो, उन्हें गले लगाओ। विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्रचुर और अनंत जीवन तैयार किया है
जो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। मैं तुम्हें बताता हूं कि विजय पहले से ही पूरी तरह से तुम्हारी है। हर संघर्ष, हर संकट, अभाव की हर छाया, अंधेरे में छिपे हर दुश्मन को मेरे संप्रभु हाथ से पराजित कर दिया गया है। स्वर्ग में आदेश दिया गया है, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसके विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। आज साहस के साथ उठ खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो तथा किसी भी ऐसे दानव का सामना करो जो तुम्हारी शांति को खतरे में डालने की कोशिश करता है। निर्भीकता के साथ बोलो, इसे लिखो, अपने हृदय की गहराई से चिल्लाओ, मैं इस पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं। मैं दिन के प्रत्येक क्षण में आप पर नजर रखता हूं, आपको ढाल देता हूं और आपके कदमों का मार्गदर्शन करता हूं। मैं ही आपके दुखों का एकमात्र उपाय हूं जो आपके सभी बोझों को उठा लेता हूं। मैं ही आपका दिव्य उपचारक, पवित्र, अलौकिक और सदैव विश्वास योग्य हूं। मैं आपका सलाहकार हूं जो आपके सभी दरवाजे खोलता है। वह बंद कर सकता है जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं आपका प्रदाता हूं, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आपका जीवन और आपका भविष्य मेरी हथेली और मेरे प्यार के आवरण में आराम करता है। आपको और आपके परिवार को उस सुरक्षात्मक आवरण से गले लगाता है। इस समय सबसे भयंकर तूफान से भी अधिक शक्तिशाली है। मेरी उपस्थिति आपको शक्तिशाली और व्यक्तिगत तरीके से घेरती है। आपने मुझे सच्चे दिल से खोजा है और मैं यहां हूं। आपकी आत्मा में जीवन के शब्द फुसफुसाते हुए इन वादों को लें और उन्हें उन विचारों को बदलने दें जिन्होंने कल आपको दर्द दिया था। भले ही आपकी प्राकृतिक आंखें मुझे नहीं देख सकती, लेकिन आपकी आत्मा मुझे महसूस कर सकती है। आप हर मोड़ पर मेरे वादे पर भरोसा कर सकते हैं। कठिनाई को अनुग्रह की गवाही में बदलो। भ्रम या इस दुनिया के शोर से विचलित मत हो। मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे प्रेम द्वारा पवित्र बनाए गए मार्ग पर धीरे धीरे मार्गदर्शन करूंगी। मेरी आवाज उग्र समुद्र को शांत करती है और मेरा अधिकार तूफानों को झुका देता है। चुपचाप मेरी छत्र छाया में विश्राम करो और मेरी शांति इतनी गहरी हो कि रात का अंधेरा तुम्हें डरा ना सके। मेरी उपस्थिति से कभी मुंह मत मोड़ो या मेरे मार्गदर्शक हाथ को मत छोड़ो। प्रत्येक नया दिन एक अमूल्य उपहार है, लड़ते रहने और विश्वास करने का अवसर है। विदा हो जाओ, अतीत की असफलताओं को पीछे छोड़ दें, उन नकारात्मक विचारों को निकाल दें जिन्होंने कभी आपको हार के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। जीवन के शब्दों से अपने मन को नवीनीकृत करें। इस बात पर नजर रखें कि आपके होठों से क्या निकलता है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वे निर्दोष दिलों को नष्ट कर सकते हैं या उनका निर्माण कर सकते हैं। हर एक को अपने अंदर समाहित होने दें। आप जो शब्द बोलते हैं वह बुद्धि, आशा और उन्नति की प्रतिध्वनि है। शत्रु को यह विश्वास दिलाने में धोखा न दें कि आप परिवर्तन से परे हैं। आपका भविष्य एक मृत अंत है या आपको मेरे साथ निराशा में आत्मसमर्पण करना होगा। मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस सत्य को दृढ़ता से थामे रहें, चाहे कोई भी तूफान आए। आपका जीवन, आपका भाग्य, आपकी वित्तीय स्थिति, आपके पारिवारिक रिश्ते, यहां तक कि सबसे गहरे संघर्ष, चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, कभी भी मेरी पहुंच से परे नहीं होते हैं। पूछो और मैं आज आप में अपना काम शुरू कर सकता हूं। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि यह चुनौतियों के बिना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपको अपनी ताकत, अपना प्यार और अपनी महान शक्ति दूंगा। मैं आपकी भलाई चाहता हूं और मैं तैयार हूं। चमत्कार करने के लिए आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। इन शब्दों पर विश्वास करना होगा, अपना हृदय समर्पित करना होगा और देखना होगा कि मैं, आपका प्रभु परमेश्वर, आपकी प्रत्येक परीक्षा को विजय में कैसे परिवर्तित करता हूं। आपकी विजय सुनिश्चित है। इसे स्वीकार करें और मेरी अनंत शांति में आगे बढ़ें। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आपको एहसास है कि आपके लिए कितना कुछ है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम देखते हो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कितना कुछ किया है? जब मैंने अपनी पीठ पर क्रॉस उठाया था, मैंने यह एक पवित्र उद्देश्य के साथ किया था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक अकेले रास्ते पर चलोगे, कठोर शब्दों और गहरे घावों का सामना करोगे। दूसरे लोग आपके हृदय पर अपना स्थान रखेंगे। मैंने आपके दुख के प्रत्येक क्षण को देखा, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक आह
प्रत्येक मौन क्रंदन, और इसने मुझे करुणा से भर दिया। मैंने कष्ट सहना चुना, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मेरे शब्द आपके विचारों को नवीनीकृत करेंगे। जहां एक बार भ्रम ने आपके दिमाग को ढक दिया था, शुद्ध जीवनदायी ज्ञान की एक नदी अब वहां बहेगी। जहां कभी तुम्हारा हृदय उदासी और निराशा से भरा था, मैं उसे आनंद और उद्देश्य से भर दूंगा। मैं उसकी जगह ले लूंगा। वह अपंग करने वाला संदेह जिसने तुम्हें जीने के एक साहसिक जुनून से रोक रखा था। और अब मैं यह कहता हूं कि अपने आप से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैं तुमसे करता हूं। अपने आप को क्षमा करो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारी गलतियों को दूर ले जा चुका हूं, जो कभी वापस नहीं आएंगी। अपना हृदय मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सभी तरह से फिर से आमंत्रित करता हूं, अपने पूरे दिल को मेरे हाथों में सौंपने की गंभीरता। एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो मैं उन बोझों को हटा दूंगा जो आपके चेहरे पर दुख को दर्शाते हैं। आपको एक नया साहस मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप उन लड़ाइयों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे जो बचपन से आपको परेशान करती रही हैं। आप वास्तव में जानते हैं कि क्या वे लड़ाइयां और दर्दनाक यादें हैं जो आपको रात में जगाए रखती हैं। मैंने आपको जीतने के लिए उठने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए चुना है। लोग आपके जीवन में मेरे काम को देखेंगे और मेरी योजनाओं की शक्ति पर अचंभित होंगे, जो किसी विनम्र व्यक्ति के माध्यम से पूरी होती है। हृदय, शायद तुम्हें आशा की समृद्ध विरासत को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम सोच सकते हो कि यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे खजाने निरर्थक या खाली नहीं हैं, वे शाश्वत हैं। यदि तुम उन्हें विनम्रता के साथ ग्रहण करते हो तो वे तुम्हें भर देंगे। आप पूरी हिम्मत के साथ अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि मैं भी आपके आसपास काम कर रहा हूं। आप लोगों में, घटनाओं में और परिस्थितियों में बदलाव देखेंगे। एक बार ऐसा लग रहा था कि आप अचल हैं। आपकी आत्मा, मन और शरीर का पूरा अस्तित्व मेरा है। मुझे साबित करने दीजिए कि मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति में बदल सकता हूं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप हो सकते हैं। अन्य लोग आपकी नई मिली ताकत, दृढ़ता और उमड़ते आनंद से चकित होंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि मुझे अपना दिल दीजिए। यहीं अभी मैं आप में एक शक्तिशाली परिवर्तन शुरू करता हूं। आपका घर, आपका परिवार, सब कुछ सद्भाव, शांति और प्रचुरता से चमकेगा। मैं उस भारी बोझ को हटाने आया हूं जिसे आप बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं। आपको उस थकावट से बचाने आया हूं जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है। विश्वास करें, मुझ में वह है जो कभी वादा नहीं तोड़ेगा। जब तुमने सोचा था कि तुम अपनी सबसे अंधेरी घाटी में अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम निराशा के रेगिस्तान में भटक रहे थे, मैं तुम्हारी आशा की प्यास बुझाने के लिए बंजर जमीन से पानी लाया था। कई बार मैंने तुम्हारी रक्षा की है मेरे बच्चे। मृत्यु की छाया से भी संदेह के प्रति सतर्क रहो। यह तुमसे वह सब कुछ छीन लेना चाहता है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। निराशा को अपने शब्दों को दबाने की अनुमति देने के बजाय धन्यवाद में अपनी आवाज उठाओ। पहचानो कि कैसे मेरे प्यार ने तुम्हें हर तूफान के बीच खड़ा रखा है जो मैं देखता हूं। आपके छिपे हुए घाव, वो गहरे घाव जिन्हें आप हर किसी से छुपाना पसंद करते हैं। कभी कभी आप कहते हैं कि आप नहीं करते। किसी पर भी विश्वास करो कि तुमने प्यार में उम्मीद खो दी है। तुम अपने कंधों पर प्रतिदिन इतना भारीपन ढोते हो कि तुम शायद ही अपने आसपास के खूबसूरत आशीर्वादों को नोटिस करते हो। मैं अब तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अपने हाथों को फैलाए हुए, तुम्हारे दिल में छिपी हर जगह को भरने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे निकट आती है तो तुम्हारा मन दरवाजा बंद कर देता है। यह फुसफुसाता है, मुझे मदद की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, काश तुम्हारे पास आध्यात्मिक आंखें होती ताकि तुम उन घावों को देख पाती जिन्हें तुम ढो रही हो। मैं उन्हें साफ करना चाहता हूं, उन्हें पुनर्स्थापित करना चाहता हूं और तुम्हें उस आनंद से भर देना चाहता हूं जो तुम्हारे पास है। कभी नहीं जाना, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा सदा वफादार दोस्त हूं। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस उठाया ताकि तुम सच्चे प्यार और स्थायी स्वतंत्रता को जान सको। मुझे अपना दिल दो और मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्यार में जो अंतर आता है उसे देखोगे। तुम खोजोगे कि जीवन जो कभी बोझ से भारी था वह हंसी और पवित्र उद्देश्य से भर सकता है। आप इस बात पर आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे आपका हृदय करुणा और साहस के झरने में परिवर्तित हो जाता है।
जो आपके आसपास के सभी लोगों तक बह निकलता है। किसी भी दिन को दुख की चादर में लिपटा हुआ न गुजरने दें। घायल दिल मेरे हाथों में है। मुझे हर चोट को ठीक करने दो, हर खाली जगह को भरने दो और तुम्हें दिखाओ कि सच्चा प्यार मौजूद है और यह आपके सपने से भी अधिक शक्तिशाली है। मैं इसे साबित करने के लिए मर गया और फिर से जीवित हो गया। अब मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें और उस भरपूर जीवन को प्राप्त करें जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरा अनुग्रह आपके द्वारा सहन किए गए सभी कष्टों के लिए पर्याप्त है। मेरी शक्ति आपको ऊपर उठाएगी। मेरी बच्ची, तुमने जितना सोचा था उससे भी अधिक तुम्हें पूर्णतः और सदैव प्रेम किया जाता है। अपनी आत्मा को इस सत्य का गहन रस पीने दो और उस भाग्य की ओर कदम बढ़ाओ जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गढ़ा है। मेरी प्यारी बच्ची, मैं चाहता हूं कि तुम इस सरल किंतु गहन सत्य को समझो। इसमें तुम्हारी आत्मा के लिए उपचार है, प्रचुर परिवर्तनकारी और आपका इंतजार कर रहा हूं। यह कोई दूर का सपना या खोखला वादा नहीं है। मैं आपके बगल में खड़ा हूं, आपके दिमाग को नया करने के लिए और आपको सिर से पैर तक साफ करने के लिए तैयार हूं। आपके दिल पर छाए संदेह और डर के हर दाग को मिटाने के लिए मैंने तैयारी की है आप और आपके परिवार के लिए एक शक्तिशाली चमत्कार, एक चमत्कार जो आपके जीवन के हर कोने को छू लेगा। ध्यान से सुनिए। मैं अपनी दिव्य शक्ति से आपके होठों को छूऊंगा ताकि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपके भाग्य को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि जीवन लाएं। मैंने कभी भी आपके भाग्य को नहीं तोड़ा है। मेरे आपसे वादे, उस दिन से जब आपने अपनी पहली सांस ली थी, मैं यहां रहा हूं, आपसे प्यार करते हुए, आपका मार्गदर्शन करते हुए। तब भी जब आप देखते हैं कि आप अयोग्य हैं, अपने सभी संघर्षों पर वापस लौटकर आप अभी भी दर्द और निराशा का दंश महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह महसूस करें कि आप अभी भी मेरी वफादारी की वजह से सांस लेते हुए खड़े हैं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हां, आप पहले ही बदल चुके हैं। जिन संघर्षों का आपने सामना किया वे वास्तव में नहीं थे, तुम्हें तोड़ने के लिए बने थे। वे तुम्हें एक समझदार और मजबूत आत्मा के रूप में आकार देने के लिए बने थे। तुम उन तरीकों से विकसित हुए हो जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तब भी जब तुम्हें लगा कि तुम अपना रास्ता खो रहे हो, उन क्षणों को याद करो जब मैंने तुम्हें वह नहीं दिया जो तुमने मांगा था। मैंने कुछ दरवाजे बंद कर दिए थे जिन्हें तुम खोलना चाहते थे। वह मेरा हाथ था जो तुम्हें बचा रहा था, तुम्हें उन नुकसानों से बचा रहा था जिन्हें तुम देख नहीं सकते थे। मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे और तुम्हें उन जगहों से दूर किया जो तुम्हारा भविष्य नष्ट कर देते। मैं हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध रहा हूं। अब तुम्हारी भलाई के लिए मेरी योजना उच्चतर और अधिक गौरवशाली है। जो तुम कल्पना कर सकते हो वह प्रकट होने वाली है। अतीत को जाने दो, उन चीजों को भी शामिल करो जो मैंने छीन ली, जो वापस नहीं आएंगी। मुझ पर विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और मेरे तरीके तुम्हारे विचार हैं। मैं आपको आपके तरीकों से नहीं बल्कि वास्तविक प्रचुरता और पवित्र समृद्धि की ओर ले जा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपसे मेरी इच्छा को स्वीकार करने के लिए कहता हूं, भले ही आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, मैंने जो भविष्य तैयार किया है उसमें आप आशीर्वाद को अपने सामने खुलते हुए देखेंगे। ऐसे दरवाजे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि वे आपके हो सकते हैं। आपके दिल की गहराइयों में छिपी हुई इच्छाएं भ्रम नहीं हैं। जिन सपनों को आपने बहुत पहले दफना दिया था वे फिर से जीवंत हो उठेंगे, चमकीले रंगों में। उन्हें अपने हाथों में ले लो और मैं उन्हें वास्तविकताओं में बदल दूंगा जो आपको मेरी शक्ति के प्रति विस्मय में छोड़ देंगे। मैं आपको यहां और अभी दिखाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, वह भगवान जो आपके बोझ को लेता है और एक रास्ता बनाता है जहां ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। अपने दर्द को पिघलने दें। मेरे आलिंगन की गर्माहट में दूर इस क्षण अपनी आत्मा में आनंद की चिंगारी को प्रज्वलित होते हुए महसूस करो, जो तुम्हें याद दिलाती है कि पुनर्स्थापना का समय निकट है। हर भार, हर संदेह, हर आवाज को अलग रखो जो तुम्हें बताती है कि यह असंभव है। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें यहां रखा है, बहुत दूर, और मैं अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे तुम्हें ऊपर उठाने दो।
जैसे मैंने तुम्हारी सबसे अंधेरी घाटियों में किया है, जैसे मैंने तुम्हें रेगिस्तानों के माध्यम से चलाया जहां तुमने बार बार सूखा और अकेला महसूस किया था। मैंने तुम्हें देखे और अनदेखे दोनों खतरों से बचाया है मेरे प्यार, क्योंकि आप हर एक दिन अपनी ढाल रहे हैं। इसलिए भ्रम या निराशा को मेरी बात से ज्यादा जोर से बोलने की अनुमति न दें। वादे के बजाय अपनी आंखें उठाओ और घोषणा करो कि तुम मेरे अचूक प्यार में विश्वास करते हो। अगर तुम केवल यह जानते कि मैं तुम्हें फलते फूलते देखकर कितना खुश हूं, तो तुम हर चिंतित विचार को मेरे हाथों में छोड़ दोगे। हां, तुम्हारी आत्मा घायल हो गई है और तुम्हारा दिल भरोसा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन मेरा उपचार शक्ति आपके द्वारा आज उठाए गए किसी भी दुख से अधिक शक्तिशाली है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि स्वर्ग के नीचे प्रत्येक घटना के लिए एक समय और मौसम है। आपके जीवन में कुछ भी दुर्घटना नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी होता है वह अर्थहीन नहीं है। हर पल आनंदमय होता है। जो लोग दुखी हैं और जो लोग दुखी हैं, उनका एक उद्देश्य है। मैं आपको मार्गदर्शन देने, आपको मजबूत बनाने और आपको यह दिखाने के लिए यहां हूं कि आपके समय मेरे हाथों में है। मैं आपसे एक प्यारे पिता के रूप में बात करता हूं, जो चाहता है कि आप मुझ पर भरोसा करें। मेरा सही समय, मेरा सही ज्ञान और मेरा असीम प्यार। मेरे बच्चे, मैं देखता हूं कि कितनी बार तुम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो। जैसे ही तुम उस रास्ते की झलक पाते हो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है, जब मैं तुम्हारे जीवन के लिए अपनी योजना का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रकट करता हूं, तो कभी कभी तुम एक तात्कालिकता महसूस करते हो। आपको अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे पीछे हटने और मेरा इंतजार करने के लिए कहता हूं। इंतजार करने का मतलब यह नहीं है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों को व्यवस्थित कर रहे हैं। मेरे समय के साथ जब मैं आपके दिल में फुसफुसाता हूं कि यह आपका अगला कदम है, तो आपको यह सुनने के लिए भी इंतजार करना होगा कि अब नियत समय है। मेरे निर्देश हाथ में आते हैं और मेरे समय के साथ एक के बिना दूसरे से भ्रम, हताशा या निराशा हो सकती है। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप न केवल मेरी इच्छा बल्कि मेरे समय को भी जानें, ताकि आप मेरी आत्मा के साथ सामंजस्य में चल सकें। एक कारण है कि मैंने जीवन को रथुओं में बहने के लिए डिजाइन किया है। यदि आप चारों ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति स्वयं इस सिद्धांत का सम्मान कैसे करती है। वसंत फूट पड़ता है नया जीवन, ग्रीष्म ऋतु विकास के साथ फलती फूलती है, शरद ऋतु धीरे धीरे पत्तियों को गिरने के लिए प्रोत्साहित करती है और शीत ऋतु शांति के साथ बस जाती है। प्रत्येक मौसम का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक समय अवधि पृथ्वी को आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करती है। इसी तरह आपके जीवन में भी मैं आपको आकार देने, आपको परिपक्व करने और आपको परिपक्व बनाने के लिए कुछ परिस्थितियों को उत्पन्न होने देता हूं। मैं आपको अगले मौसम के लिए तैयार करता हूं। कुछ मौसम फलदायी और आनंद से चिह्नित होते हैं, जबकि अन्य बंजर और ठंडे लगते हैं। फिर भी इसका उद्देश्य है, मैं आपको आंतरिक रूप से नवीनीकृत करता हूं, आपके दिल की मिट्टी की देखभाल करता हूं, ताकि जब नया मौसम आए तो आप फिर से खिलने के लिए तैयार हों। ऐसे दिन होते हैं जब आप परिचित के आराम से चिपके रहना चाहते हैं, ताकि अज्ञात से बच सकें। यह मनुष्यों के लिए समझ में आता है। अक्सर वे उस चीज को पकड़ना चाहते हैं जिसे वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि आपके भगवान के रूप में मैं आपके जीवन की पूरी तस्वीर देखता हूं। मुझे पता कि वास्तव में किन परिवर्तनों को प्रकट करने की आवश्यकता है, ताकि आप उस अद्वितीय आह्वान को पूरा कर सकें जो मैंने आपको दिया है। मैं आपको कभी भी एक नए में नहीं धकेलूंगा। मैं तुम्हें सहन करने और यहां तक कि फलने फूलने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान किए बिना भी मौसम को बदल देता हूं। जब पुराने को छोड़ने और नए को अपनाने का क्षण आता है, तो विश्वास के साथ ऐसा करो। भले ही तुम कांप रहे हो, मुझसे लिपटे रहो। मैं तुम्हारी स्थिर चट्टान, तुम्हारी शरण, तुम्हारा किला और तुम्हारा निवास स्थान हूं। अधिक सुरक्षा मेरे कई बच्चे भविष्य से डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें अकेले ही इसका सामना करना होगा। लेकिन यह सच नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने आपको अपनी अचूक उपस्थिति का वचन दिया है और आश्वासन दिया है कि यदि आप शांत रहेंगे तो आप जो भी कदम उठाएंगे वह अकेले नहीं उठाया जाएगा। अपने हृदय में उतरो और सुनो। तुम मेरी शांत छोटी सी आवाज को सुन सकते हो, जो तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। जब दुनिया की आवाजें ऊंची आवाज में चिल्लाकर तुम्हें बता रही हैं कि आशा खो गई है या विपत्ति निकट है,
तुम मेरी उपस्थिति में शरण पा सकते हो, जहां मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे निश्चित और अटल हैं। जैसे आपकी आत्मा के लिए लंगर मैं देखता हूं कि दुनिया अक्सर कैसे खिलाफ बोलती है। आप विशेष रूप से यदि आप मेरे तरीकों को बहुत मानते हैं तो मुख्य धारा की कहानी आपको बता सकती है कि विश्वास पुराना हो गया है या मेरे शब्दों में निहित नैतिकता अप्रासंगिक है। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सत्य कभी पुराना नहीं होता है। यह स्थिर, अडिग और मेरे चरित्र पर आधारित है। जब आप संख्या में कम महसूस करें तो घबराएं या हतोत्साहित हों। पूरे इतिहास में मेरे लोगों ने संस्कृति की लहरों के खिलाफ खड़े होने का दबाव महसूस किया है। मैं वह ईश्वर हूं जो अपने बच्चों के साथ खड़ा रहता हूं, उन्हें विरोध के बाणों से बचाता हूं और उन्हें प्रत्येक नई सुबह का सामना करने का साहस देता हूं। मेरे बच्चे, यह डर का अभाव नहीं है, बल्कि यह आगे बढ़ने का निर्णय है। भले ही डर आपको पीछे खींचने की कोशिश करे। ईसाई साहस इस ज्ञान में निहित है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दुनिया की हतोत्साहित करने वाली आवाजों के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल है। जब आप अपना साहस बनाए रखते हैं, मुझ पर अपनी नजरें टिकाए रखो, तुम एक ऐसा परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हो जो सांसारिक सीसी परिस्थितियों से परे होता है। अपने आप को छोटा और शक्तिहीन देखने के बजाय तुम अपने आप को एक प्रिय व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हो, जो सितारों को गढ़ने वाले द्वारा समर्थित और सुसज्जित है। उस सत्य को अपने हृदय को दिव्य साहस से प्रकाशित होने दो। यह भी याद रखो, जो वास्तविकता आप देख रहे हैं वह अधूरी है। आपकी आंखें उसे देख नहीं सकती। केवल भौतिक क्षेत्र को ही देखें और तब भी आपका दृष्टिकोण सीमित है। शास्त्रों में मेरे सेवक एलिजा ने एक बार विश्वास किया था कि वह अकेला था, जो उस संस्कृति में धार्मिकता के लिए खड़ा था जो मुझसे दूर हो गई थी। फिर भी उसके अनजाने में हजारों अन्य लोग वफादार रहे। आप एलिजा की निराशा को कितनी बार प्रतिबिंबित करते हैं, यह सोचना कि अविश्वास के भंवर जाल में केवल आप ही मजबूती से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपकी दृष्टि निराशा से धुंधली हो गई है तो आप उन अनगिनत लोगों को नहीं देख पाएंगे जिन्हें मैंने आपके इर्द गिर्द खड़ा किया है। एकाकीपन आपके दृष्टिकोण को विकृत कर सकता है, इसलिए मेरे शब्द आपको आश्वस्त करते हैं कि आप सही हैं। एक और बार अकेले में एलीशा का सेवक कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि दुश्मन सेनाएं उन्हें घेर रही हैं। वह भय से भर गया और उसे विश्वास हो गया कि वे हार के कगार पर हैं। हालांकि एलीशा ने प्रार्थना की कि उसके सेवक की आंखें खुल जाएं, ताकि वह स्वर्गीय सेनाओं को उनकी रक्षा करते हुए घोड़ों और अग्नि के रथों को देख सके। उस रहस्योद्घाटन के साथ दुश्मन को घेरते हुए सेवक ने सच्चाई को समझ लिया। मेरी शक्ति, मेरा पराक्रम और मेरे संसाधन असीम हैं। जैसे मैंने प्राचीन दिनों में अपने भविष्यद्वक्ताओं की ओर से कार्य किया था, मैं अब अपने लोगों की ओर से कार्य करता हूं। मेरे स्वर्गदूत, मेरी आत्मा और मेरी उपस्थिति आपको ढकती है, आपकी रक्षा करती है। आप और मैं अपनी ओर से ऐसे युद्ध लड़ता हूं जिसे तुम देख नहीं सकते। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस निश्चय के साथ जियो कि तुम्हारे जीवन का हर मौसम मेरे लिए मायने रखता है। कुछ मौसम बहुतायत से चिह्नित होंगे, अन्य छंटाई से। फिर भी उन सभी का एक दिव्य उद्देश्य होगा। शायद आप प्रतीक्षा के द्वार में हैं, दिशा की चाह में, किसी विशेष आशीर्वाद या सफलता की प्रतीक्षा के समय में आपके विश्वास की परीक्षा होती है। वह बढ़ता है और अंततः मजबूत होता है। उस किसान पर विचार करें जो बीज बोता है। वह अगले दिन तत्काल फल नहीं देखता, इसके बजाय वह ईमानदारी से मिट्टी को सींचता है। यह विश्वास करना कि बीज अपने नियत समय में अंकुरित होंगे, प्रतीक्षा करना पूजा का कार्य हो सकता है। विश्वास की घोषणा कि मेरे वादे विफल नहीं होते। कभी कभी जब आपको पता चलता है कि अगला कदम जो मैं चाहता हूं कि आप उठाएं, तो आप अधीर महसूस कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने मेरी प्रतिज्ञाओं को खोज लिया है। अब योजना बनाओ। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि मैं तुम्हें इस पर तुरंत काम क्यों नहीं करने दे रहा हूं। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं तुम्हें पहेली का हर टुकड़ा एक साथ शायद ही कभी देता हूं। अगर मैंने तुम्हारे भविष्य का हर विवरण बता दिया तो यह तुम्हें अभिभूत कर सकता है, या तुम समय से पहले भागने की कोशिश कर सकते हो। मेरी योजनाएं मैं आपसे विश्वास में चलने के लिए कहता हूं। विश्वास कदम दर कदम सीखा जाता है, पल दर पल, ठीक वैसे ही जैसे इस्राएलियों ने दिन में बादल के खंभे और आकाश के खंभे का अनुसरण किया।
रात में आग जलाओ, तुम्हें मेरे नेतृत्व में चलना होगा, और जब मैं प्रतीक्षा करने को कहता हूं तो विश्राम करना होगा। आराम के क्षेत्रों से चिपके रहना इतना स्वाभाविक लग सकता है कि अपरिचित क्षेत्र में जाने की अपेक्षा पूर्वानुमानित दिनचर्या में बने रहना आसान लग सकता है। फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं सभी का निर्माता हूं। मैं आकाश गंगाओं, भव्य पर्वतों, गहरे महासागरों और यहां तक कि आपके शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता हूं। मैं परिवर्तनों, नए अवसरों और परिवर्तनों के माध्यम से आपका समर्थन करने में सक्षम हूं, जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। हर अंत किसी और चीज की शुरुआत है। हर बंद दरवाजा एक मौका है मुझे एक बेहतर रास्ता खोलने के लिए। हर अनजान जगह जहां आप कदम रखते हैं वह जमीन है जिसका मैंने पहले से ही सर्वेक्षण किया है और आपके लिए तैयार किया है, यह जानने के लिए कि मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं। इस दुनिया की घड़ी को मत देखिए। सांसारिक समय आपको विचलित कर सकता है। समाज आपको बता सकता है कि एक निश्चित उम्र तक कुछ निश्चित मील के पत्थर हासिल किए जाने चाहिए, कि आपको सफल होने के लिए कुछ निश्चित मानकों पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन मेरे तरीके ऊंचे हैं, मेरी टाइमिंग सही है और मेरी सफलता का मानक मेरी आज्ञाकारिता और एक दूसरे के प्रति प्रेम में निहित है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप उस गंतव्य तक पहुंचें जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। ठीक उसी समय जब आप तैयार हों, विश्वास करें कि कोई भी दरवाजा नहीं छोड़ा जाएगा। यदि मैं इसे खोलने का निर्णय करता हूं तो यह बंद हो जाएगा, और यदि मैंने आपके लिए इच्छा की है तो कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाएगा। इस वादे को दिल से स्वीकार करें। आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ हूं। उन घंटों में जब आप सबसे अधिक उत्साह का अनुभव करते हैं, उन घंटों में जब आप बोझ से दबे होते हैं, जीवन के अंधकार में मैं मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती। यद्यपि आप भय और कांपना महसूस कर सकते हैं, मेरा हाथ आपके ऊपर स्थिर है। यद्यपि आप निराशा का भार महसूस कर सकते हैं, मेरा शब्द आपको ऊपर उठाता है। यह एक वादा से अधिक है, यह एक जीवित प्राणी है। वास्तविकता यह है कि मैं समय, स्थान या परिस्थितियों से सीमित नहीं हूं, इसलिए मैं आपसे कहीं भी मिल सकता हूं, चाहे व्यस्त दिन की भागदौड़ में या एकांत रात में। मैं जानता हूं कि दुनिया की आवाजें कभी कभी आपको बहरा कर देती हैं, आपको अनुरूप होने के लिए मजबूर करती हैं या लुभाती हैं। आपको सुर्खियों को छोड़ देना चाहिए। यह गंभीर लग सकता है और भविष्य अनिश्चित हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि क्या धर्म का मार्ग सार्थक है, जब बहुत से लोग इसे मूर्खतापूर्ण कहते हैं। इन संदेशों को अपनी आशा को नष्ट न करने दें। मेरी आशा ऐसी चीज नहीं है जो समय के साथ बदलती रहती है। शेयर बाजार, राजनीतिक माहौल या जनमत, मेरी आशा मेरे शाश्वत स्वभाव में टिकी हुई है। यह आशा तूफानों में दृढ़ रह सकती है और विपत्तियों से ऊपर उठ सकती है और आपको अविचल प्रकाश के साथ मार्गदर्शन कर सकती है। तब भी जब आप चारों ओर अंधकार देखते हैं, आपके लिए यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि मेरे पास असीमित संसाधन है। जब आप पर दबाव होता है तो मेरा भंडार कभी खाली नहीं होता है। सभी पक्ष याद करते हैं कि मैं वह ईश्वर हूं जिसने हजारों लोगों को खिलाने के लिए रोटी और मछली के एक छोटे से भोजन को गुणा किया। मैं आपके पास जो कुछ भी है उसे गुणा कर सकता हूं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। मैं आपकी प्रतिभाओं, आपके वित्त, आपके रिश्तों, आपके स्वास्थ्य और आपके समय को मानव तर्क को चुनौती देने वाले तरीकों से आशीर्वाद दे सकता हूं। मेरी सहायता करने की क्षमता पर विश्वास रखें। कभी कभी मैं चमत्कारिक तरीकों से सीधे आपकी सहायता करूंगा और कभी कभी मैं विश्वासियों के समुदाय के माध्यम से किसी को आपकी सहायता या समर्थन करने के लिए प्रेरित करूंगा। किसी भी तरह से यह मेरे प्रेम का कार्य है। एलिजा का मानना था कि वह अपने संघर्ष में अकेला खड़ा था, लेकिन वास्तव में एक पूरा अवशेष मेरे प्रति वफादार रहा। उसी तरह से जैसे आप सोच सकते हैं कि आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वह आपके कार्यस्थल पर हो, आपके परिवार में हो या आपके अपने दिल के भीतर हो, फिर भी मैंने आपके जीवन में निकट और दूर के लोगों को तैनात किया है जो भी दृढ़ हैं। उनके विश्वास के लिए अपनी आंखें खोलो, उस समुदाय के लिए जिसे मैंने तुम्हारे चारों ओर रखा है, और अपने आप को अलग मत करो। मैंने अपने बच्चों को एक दूसरे का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने के लिए बनाया है, जो उनके रिश्तों में मेरे प्यार को दर्शाता है। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो याद रखें कि मेरी आत्मा दूरियों और संस्कृतियों के पार संबंध बुन सकती है।
और आपको उन लोगों के साथ एकजुट कर सकती है जो आपकी भक्ति को साझा करते हैं। एलीशा के सेवक की तरह आप केवल दुश्मनों को ही चारों ओर मंडराते हुए देख सकते हैं। क्षितिज, शायद आपके दुश्मन वास्तविक सेनाएं नहीं हैं, बल्कि दैनिक तनाव है जो आपकी शांति के लिए खतरा है। वित्तीय चिंताएं, तनावपूर्ण रिश्ते या व्यक्तिगत संघर्ष। फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपकी आंखें एक गहन आध्यात्मिक वास्तविकता के लिए खोलूंगा। मेरी उपस्थिति मेरे द्वारा आदेशित हर खतरे को ढक देती है। देवदूत मेजबान जो मेरी रक्षा करते हैं। लोग, यद्यपि आप उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, जो असंभव प्रतीत होता है, वह एक पर्वत को पलक झपकते ही समतल में बदल सकता है। यदि मैं यह आदेश दूं, मैं आपकी लड़ाइयों में अनुपस्थित नहीं हूं, मैं लड़ती हुई अग्रिम पंक्ति में हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए धैर्य ही अक्सर वह कुंजी होती है जिसकी तुम्हें अपनी कल्पना से परे आशीर्वादों के द्वार खोलने के लिए आवश्यकता